अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ भी है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनका भी इससे फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं जी, फाइंड के मालूम करें अगर उसने दे दी है कंडीशन के रूट्स के जो मुरब्बों का मजमुआ है वो 2 है और इसके लिए हमने अभी इक्वेशन जो लिखनी है वो हमारे पास है 4kx की 2, 4kx की 2 और साथ में जमा 3kx माइनस 8 इक्वल टू है 0। इस इक्वेशन के लिए ये कंडीशन उसने दी है कि अब उनके जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम वो 2 के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम वही चीज दोबारा से फाइंड करते हैं। ए हमारे पास 4k है, बी हमारे पास 3k है और सी हमारे पास माइनस 8। ये माइनस 8 सी हो गया, 3k हो गया और 4k हो गया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी ओवर ए होता है, आपको पता है। माइनस बी जो है वो हमारे पास मतलब माइनस 3k हो गया ओवर ए जो है वो हमारे पास 4k है। तो ये आ जाएगा k से k खत्म यानी -3/4। अब हमारे पास जो रह गया वो आ गया अल्फा क्रॉस बीटा। अल्फा जरब बीटा जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, सी ओवर ए। अब सी क्या है, -8, ए हमारे पास है 4k, तो ये आ जाएगा 4 एक बार 4 दो बार यानी -2/k। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारे पास अगर हम कंडीशन को देखते हैं तो देखिए क्या बनता है जी, रूट्स के स्क्वायर्स का मजमुआ। रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो उनका पहले क्या लेंगे, मुरब्बा, अल्फा का मुरब्बा और बीटा का मुरब्बा, स्क्वायर यानी कि उन दोनों का सम यानी कि उनका मजमुआ वो किसके इक्वल है, 2 के। ये आ गया हमारे पास वो कंडीशन। अब इसका फार्मूला हम किसके इक्वल रखते हैं, आप इसको मद्देनजर रखें कि जो a की 2 जमा b की 2 है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे बनता है, अगर आप इसके स्क्वायर को देखें, खोलें, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab और माइनस 2ab क्या होता है, ये कट जाता है, रह जाता है a की 2 जमा b की 2। इसलिए हम लिखते हैं जहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा वहां पे आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हम लिख लेंगे क्या, बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, नफी 3/4, नफी 3/4, इसका क्या आ गया, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, -2 अल्फा जरब बीटा 2/k है, नफी का 2/k है। तो ये इक्वल टू किसके है जी, 2 के। नहीं, अब आपके पास 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9/4 का स्क्वायर होता है 16, नफी नफी क्या हो जाएगा, जमा, क्योंकि ऊपर जुफ्त पावर आ गई, इवन नंबर है। नफी 2 जरब नफी 2 जमा का क्या आ गया, 4/k इक्वल टू आ गया 2। इनका एलसीएम ले लें, 16k, 16 से 16 खत्म, k बचा, k जरब 9, 9k जमा इस k का k से खत्म, 16 जरब 4 64 इक्वल टू 2। 9k जमा 64 बराबर आ जाएगा 16k जरब 2 यानी ये बन जाएगा 32k। ये आ जाएगा 32k इज इक्वल टू 64। ये 9k इधर जमा हो रहा है, उधर जाके -9k हो गया। तो 32 में से अगर हम 9 निकाल देते हैं तो ये हमारे पास बचता है जी 23k। 23k इक्वल टू आ गया 64k और k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 64/23। ये 23 इधर आके क्या करेगा, तकसीम।
इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं उसमें भी सेम चीज है, बस सिर्फ फर्क है तो वो क्या है कि इनका जो स्क्वायर ऑफ रूट्स का सम है वो इक्वल टू किसके है जी, 6 के। तो सेम चीज है, हम यहाँ पे a लिख लेते हैं 1, b हमारे पास -2 के और c हमारे पास है 2 के जमा 1। अब इसका आप अल्फा प्लस बीटा लें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b जो है वो आ जाएगा नफी 2 के, ये बन जाएगा हमारे पास नफी 2 के बटे में आ रहा है 1, नफी नफी जमा 2 के आ गया, नफी नफी जमा अल्फा जरा बीटा को अगर हम देखते हैं वो c/a है, तो c आपके पास 2 के जमा 1 है और बटे में a आपके पास 1 है, तो ये वैसे ही 2 के जमा 1 आ गया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों का क्या है, स्क्वायर, यानी दोनों के रूट्स का स्क्वायर। देखिए मैं दोबारा बता दूं, इस कंडीशन को समझना सबसे जरूरी है। रूट्स के स्क्वायर का मजमुआ, रूट्स हमारे पास कौन से होते हैं, दो, अल्फा और बीटा, रूट्स का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, फिर उनका मजमुआ, उनको आपस में जमा, वो इक्वल टू किसके है, इज 6। इसके लिए फिर से फार्मूला हम वही लगाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा जरब बीटा इक्वल टू 6 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी, 2 के, इसका स्क्वायर -2 अल्फा जरब बीटा कितना है जी, आपके पास 2 के जमा 1, और ये इक्वल किसके हैं, 6 के, तो ये आ जाएगा 4 के की 2 माइनस 2 जरब 2, 4 के जमा नफी नफी 2 इक्वल टू 6। ये आपके पास देखें क्वाड्रेटिक दोबारा से बनती नजर आ रही है आपको, 6 को इधर ले आए, यह बन जाएगा 4 के की 2 माइनस 4 के नफी 2 नफी 6, और इसमें आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। 4 के की 2 माइनस 4 के माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 कॉमन आ रहा है आपको नजर, तो ये आ जाएगा के की 2 नफी के नफी 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 बाहर आ गया, के की 2 बचा, ये 4 बाहर आ गया, के बचा, ये 4 कितनी दफा 8 होता है, 2 दफा, ये 4 इधर जाके डिवाइड करें तो 0 के बटे में जाकर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के की 2 माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, चाहे आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करने का असूल मैंने आपको बताया था, कोई से दो हिंसों को जरब करें तो आखिरी हिंसा बने, उन्हीं को जमा या तफरीक करें तो वो क्या बन जाए, -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो -1, तो ये आ जाएगा के की 2 माइनस 2 के जमा के नफी 2 इक्वल टू 0। अब नफी 2 जमा 1 कितना बचेगा, नफी 1 के, और नफी 2 जरब जमा का 1 करें तो नफी 2 बनता है। इन दो में से कॉमन ले लें, के कॉमन आया, के नफी 2 अंदर आ गया, यहां से जमा 1 कॉमन लें तो के नफी 2 ही अंदर रहेगा, क्योंकि कुछ कॉमन ना हो तो 1 तो कॉमन आ ही सकता है। इसको और इसको मिला लें, ये बन जाएगा के जमा 1 इंटू के नफी 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या कि के जमा 1 इक्वल टू 0, या हम लिखेंगे के नफी 2 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा के इज इक्वल टू -1 या के इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखते हैं जी, उसने कहा फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, और इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, x की 2 नफी x जमा p इक्वल टू है 0। अब हमें इस कंडीशन को जरा गौर से समझना होगा। इक्वेशन के जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है जी, 1। तो यहां पे हमें रूट्स लेते हुए थोड़ा सा गौर करना है। पहले हम लेते रहे हैं, पहला रूट अल्फा था, दूसरा बीटा था, लेकिन अब हम ये नहीं ले सकते। अब हमारे पास अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ 1, यानी अल्फा -1। पहला रूट अल्फा, दूसरा अल्फा -1। देखिए हमें पता कैसे चलता है, हम कहते हैं 3 और यहां पे आता है 2, कैसे आता है 2,
क्योंकि ये 3 माइनस 1 होता है इसलिए 2 आता है। इसी तरह अल्फा और दूसरा अल्फा माइनस 1, तो अब हमारे पास सिंपल आ जाएगा जी a इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू है p। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सम लेते हैं। सम के लिए अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, यानी पहला रूट अल्फा जमा बीटा की जगह पे अब क्या है अल्फा माइनस 1। फार्मूला वही है माइनस बी ओवर ए, तो इसकी कीमतें पुट करेंगे। अल्फा जमा अल्फा 2 अल्फा नफी 1 इक्वल टू बी बटा ए क्या आएगा जी माइनस नफी 1 बटा ए भी हमारे पास क्या है 1, तो 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा नफी नफी जमा 1 और ये नफी 1 उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा जमा 1। अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2 बटा 2, क्योंकि ये 2 इधर ज़रब खा रहा है उधर जाके तकसीम करेगा और अल्फा की कीमत आ गई क्या 1। ये तो था हमारे पास सम। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं फासले ज़रब, वो क्या करते हैं जी अल्फा ज़रब बीटा की जगह पे आता है अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या आता है सी ओवर ए। अब अल्फा ज़रब अल्फा क्या हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा ज़रब 1 अल्फा इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास पी है और ए 1 है, तो सी पी बटा 1, यानी कि p इज इक्वल टू अल्फा। देखें अल्फा की कीमत आपके पास आई थी क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 1, p इज इक्वल टू आ गया 0। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें अगर हम देखते हैं फिर से वही है फाइंड पे इफ, जो रूट्स इक्वेशन क्या है अब वो है डिफर बाय 2। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि अल्फा माइनस 1 क्यों लगाया। तो अब पहला रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट क्या बन जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस 2, यानी 2 का फर्क है। तो अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 प्लस का है इसलिए प्लस 3 और c इज इक्वल टू हमारे पास p माइनस 2, ये वाली सारी वैल्यू। अब आपके पास क्या आ जाएगा जी सम इनका जब करेंगे तो सम के लिए आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जो क्या आ जाएगा 2 अल्फा नफी 2 इक्वल टू नफी बी क्या मतलब नफी 3 बटा ए कितना है 1, यानी 2 अल्फा आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, ये नफी 2 उधर जाके क्या हो जाएगा जमा का 2 और अल्फा आ जाएगा आपके पास माइनस 1 ओवर 2, ये 2 इधर आके क्या कर लेगा तकसीम। फिर आप प्रोडक्ट को देखते हैं यानी कि हासिले ज़रब, तो प्रोडक्ट क्या आता है जी सी ओवर ए, यानी अल्फा ज़रब बीटा। अल्फा ज़रब बीटा की जगह पे अल्फा माइनस 2 बराबर किसके होता है सी ओवर ए के। अल्फा ज़रब अल्फा अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास सी क्या था जी p माइनस 2 ओवर 1 आ गया। अब अल्फा की कीमत आप देख लें माइनस 1 बटा 2 है, माइनस 1 बटा 2 का स्क्वायर नफी 2 ज़रब नफी 1 बटा 2 इक्वल टू p माइनस 2, ये क्या बन जाएगा जी 1 बटा 4, 2 से 2 खत्म नफी नफी जमा का 1 इक्वल टू आ गया p माइनस 2। इसको आप सॉल्व कर लें, इसका आपके पास जो आ रहा है जी ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना 4, 1 प्लस इसके बटे में कुछ ना हो तो 1 हो गया, ये आ जाएगा 4, 1 बार 4 इक्वल टू p माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5 बटा 4 इक्वल टू है हमारे पास p माइनस 2। इस 2 को भी इधर ले आए, ये आ जाएगा 5 बटा 4 जमा 2 इक्वल टू आ रहा है p के। अब 5 बटा 4 जमा 2 करना है, एलसीएम क्या आएगा फिर से इसके बटे में कुछ ना हो तो 1 होता है, 4 एलसीएम आ गया, 4 1 बार 4 1 ज़रब 5 5 जमा 1 4 दफा होता है 4 2 बार 8, यानी p इज इक्वल टू 8 जमा 5 13 बटा 4, ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू।